वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा राम भ्रमरभूषिता। भगवान श्री राम जी का मंगल पदार्पण अयोध्या में हो चुका है। भगवान अपने समस्त नगरवासी सुहृदों से व्यक्तिगत रूप से उतने उतने रूप बनाकर मिले हैं। अमित रूप प्रगटे ही काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि विरघुबीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसोकी। छन महि सब ही मिले भगवाना उमा मरमयः काहु न जाना। एहि विधि सब ही सुखी कर रामा आगे चले शील गुण धामा। आगे चले शील गुण धामा। सर्वानेवं समाश्वास्य राघवोग्रे ससारः। सभी लोगों से भेंट मुलाकात करके भगवान आगे बढ़े हैं। अब अपनी माताओं से भगवान के पुनः भेंट होने का पुनर्मिलन का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कौसल्याद्या मातरस्ता राम दर्शन कांक्षया प्रेमातुरा यथा धावन वत्स्यम वीक्षस्म धेनवः। जिस प्रकार से कोई गाय कोई धेनु अपने बछड़े से दीर्घकाल तक दूर रहे और अचानक से उस बछड़े को देखकर उसके हृदय में उस गाय के मन में वात्सल्य का प्रवाह उमड़ने लगे और वो गाय अपने उस बछड़े की ओर अत्यंत शीघ्रता से दौड़ पड़े, वैसे ही भगवती कौशल्या जी, भगवती सुमित्रा जी, भगवती कैकेयी जी भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर, भगवती जानकी जी की ओर दौड़ पड़े हैं। कौसल्यादि मातु सब धाई निरखि बच्छ जनु धेनु लेवाई। जनुधेनु बालक बच्छत जिगृह चरण बन पर बस गए दिन। अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गए विषम विपति वियोग भव तिन्ह हरस सुख अगणित लहे। जिस प्रकार से कोई गाय अपने छोटी उम्र के बछड़े को घर में छोड़कर अपने गोष्ठ के साथ जंगल इत्यादि में घास चरने जाती है और दिनांत में सायंकाल में जब आती है तो वात्सल्यता की अधिकता के कारण उसके स्तनों में दुग्ध का प्रवाह स्वयं होने लग जाता है, रंभाती हुई अपने बछड़े की ओर दौड़ती है। वैसे ही ये माताएं अपने श्री रामचंद्र जी के प्रति, अपने पुत्र के प्रति इस 14 वर्ष के वियोग के समापन पर जो अचानक से वात्सल्य का अतिरेक हुआ उसको प्रदर्शित करते हुए दौड़ पड़े हैं। भेटे तनय सुमित्रा रामचरण रति जान। राम मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले
मन कर क्षोभन जाय। सुमित्रा जी ने देखा कि हम जिस काम के लिए अपने पुत्र लक्ष्मण को 14 साल पहले अवध तहाँ जहाँ राम निवासु ऐसा कहकर भेजे थे, हमारे पुत्र बिना किसी प्रमाद के, बिना अपने कर्तव्य में कोई कलंक लगाए हुए सकुशल कर्तव्य को निभाकर सकुशल शरीर के साथ अपने भैया भाभी के साथ आ गए हैं, तो उनको बहुत संतोष और गर्व का अनुभव हुआ अपने पुत्र के इस चरित्र पर। और भगवान श्री रामचंद्र जी सभी माताओं से मिले, पहले कैकेयी जी से भी मिले, और कैकेयी जी से जब भगवान मिल रहे हैं तो कैकेयी जी के मन में बड़ा संकोच हो रहा है, बहुत ग्लानि हो रही है कि ये जो अवसर है ये हमारे ही हठ के कारण आया है। लक्ष्मण जी भी सबसे प्रेम से मिले हैं, लेकिन कैकेयी जी से जब मिल रहे हैं लक्ष्मण जी तो उनके हृदय में थोड़ा सा क्षोभ तो है कि ये सारा नाटक नहीं हुआ रहता तो अभी तक तो भैया कब के राजा बन चुके होते, पिताजी भी जीवित रहते, मन में कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति खटास नहीं होती, एक उनका भाव है वैसा। कैकेयीं च सुमित्रां च ववन्दाते पुनश्च तौ क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ति स्वर्ग प्रतिष्ठास्य गुरोर्महेश्यावभक्ति भेदेन वधूर्ववन्दे। जो सीता जी हैं स्वर्ग प्रतिष्ठस्य गुरोर्महिष्यौ, जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हैं ऐसे अपने गुरुजन मतलब राजा दशरथ की जो पत्नियां हैं उनसे भगवती सीता जी बिना किसी प्रकार का कपट किए, बिना छोटा बड़ा समझे, बिना भेदभाव किए मिली हैं। और कैसे मिली? अपना नाम बताते हुए मिली हैं कि मैं सीता आपको प्रणाम करती हूँ, अपना नाम बताते हुए वो मिली हैं। दे अब पूछो नाम बताते क्यों मिली हैं, तो ये मर्यादा है, अपना परिचय देते हुए, क्योंकि घूंघट में है, उतने सारे जन समुदाय के सामने ये सब माथा खोलकर तो कोई रहेगा नहीं, जो चरित्रवती स्त्री है तो ढका हुआ मस्तक है, सभी स्त्रियां वहां मस्तक ढके के ही हैं, है ना। अब उर्मिला जी हैं या जो भी मांडवी श्रुतकृत हैं वो सभी तो वहां आई है ना अपने अपने पतियों से मिलने और पतियों के साथ, और भी अलग अलग बहुएं हैं सबकी, तो माथा तो सबका घूंघट से आवृत है, तो पता कैसे चले कि कौन कौन वाली है, तो अपना परिचय दिया है उन्होंने। सासुन सबन मिली वैदेही चरणन ही लागी हरसति तेहि देहि आशीष बोझ कुशलाता हो अचल तुम्हार अहिवाता। तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे जो पति श्री रामचंद्र जी हैं, तुम्हारे जो देवर लक्ष्मण जी हैं, वो इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करने के बाद भी विजयी हो गए और उनके ऊपर किसी प्रकार का स्थायी दुष्प्रभाव नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई। हे सीते, यह तुम्हारे सदाचरण का प्रताप है, तुम्हारे पातिव्रत का प्रताप है। उत्तिष्ठ वत्सेन नुसानुजोसौ वृत्तेन भर्ता शुचिना तवैव कृच्छं महत्तीर्ण एते प्रियार्हां तामो चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या। प्रियम अपि अमिथ्या, कैसा कहा सासुओं ने? सास जो तीनों हैं उन्होंने कहा, हे पुत्री, हे वत्से, उठ जाओ, हमारे चरणों में पड़ी हो, उठ जाओ, गले लगो। तुम्हारे इतने सुंदर चरित्र, इतने सुंदर व्रत नियम से, तुम्हारे तपस्या सदाचरण के प्रभाव से ही तुम्हारे पति और देवर पर कोई आंच कभी नहीं आई। और ये जो वचन है इसमें कोई चापलूसी नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्य है और यह प्रिय है। फिर भगवान के प्रति सब लोग अपने अभिवादन को, अपने भावना को व्यक्त करते हैं। अभी मंगल समय है, मंगल के समय में नेत्रों से आंसू गिरना शायद अच्छा न माना जाए, इसीलिए अपने प्रेम को हृदय में दबा कर रख रही हैं। भावना बहुत अधिक है लेकिन रो नहीं पा रही हैं, क्योंकि अब सौभाग्यवती स्त्रियों का ऐसा रुदन उचित नहीं माना जाएगा। अब राम लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तो खूब एक दूसरे से गले मिलकर रो लिए हैं, लेकिन मंगल जानी नयन जल लो कहीं, तो सोने के दीपक में, स्वर्ण दीप में गौघृत का दीपक जलाकर भगवान की मंगल आरती उतारी है, मंगल गान किया है सभी लोगों ने। कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस उर भरही। फिर भगवान को गले लगा लेती हैं। कौशल्या जी बार बार भगवान को सहलाती हुई, गले लगाते हुए सोचती हैं कि मेरा पुत्र इतना कोमल, इतना सुकुमार, इतना इसका शरीर एकदम छुओ तो लगे मखमल को छू रहे हैं। वे तो एक लौकिक उपमा हो गई, भगवान का शरीर तो और कोमल है, मतलब एक बात बहुत कोमल है। तो रावण जैसे कठोर निशाचर जो कैलाश पर्वत को उठा रहा है, जो दिक्पालों को बंदी बनाकर उनसे इच्छा अनुसार सेवा ले रहा है, ऐसे दुर्दांत
क्रूरकर्मा राक्षस को ऐसे सुकुमार शरीर वाले हमारे पुत्र ने कैसे मार दिया। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। हमारे ये दोनों बच्चे राम लक्ष्मण तो कितने सुकुमार हैं, कितने कोमल हैं। इनका शरीर उन बड़े बड़े राक्षसों का सामना करने के लिए कैसे तैयार हुआ होगा। ऐसा आरती कर रही हैं और भगवान को देख देख कर सोच रही हैं। कभी गले लगाती हैं तब सोचती हैं, कभी आरती करती हैं तब सोचती हैं। दीपं स्वर्णमये पात्रे, सत्योपाख्यान में सूत जी कहते हैं, दीपं स्वर्णमये पात्रे गोघृतेन समन्वितम, सीतया सहितं रामं नीराजयति सन्मुखे। पश्यन्त्योऽपि पुनश्चाम्बाः पश्यन्ति रघुनन्दनौ, परामृशान्ति मृदुलौ जघ्नतु रावणं कथम्। लक्ष्मण अरु सीता सहित, जैसे लोगों को भ्रम हुआ था ना, असंभवालंकार में कहते हैं कि ये इतना छोटा सा कोमल सा हमारा 6 साल का कन्हैया कैसे गोवर्धन पर्वत उठा लेगा। को वेद गोप शिशुक शैलम उत्पाटयेदिति, यहाँ पर असंभवालंकार का वर्णन करते हुए टीकाकार लिखते हैं, असंभवोर्थम निष्पत्ते असंभाव्यत्व वर्णनम, को वेद शिशु गोप शिशुक शैलम उत्पाटयेदिति। ये छोटा सा गोप बालक हमारा कृष्ण कन्हैया 6 साल का बालक इतना सुकुमार इतना कोमल कैसे उतना बड़ा गोवर्धन उठाएगा। असंभावना है, ऐसी तो संभावना हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी भगवान ने किया तो असंभाव्य अलंकार हो गया। वैसे यहां पर कह रहे हैं कि परामृशम ते मृदो जघ्नतु रावणम कथम, अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे, कैसे हो गया। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गात। अपने दोनों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को देखकर सभी माताओं का हृदय प्रमुदित है। उसके बाद भगवान के साथ साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के जो इष्ट मित्र भक्त जन आए थे, कौन कौन हैं, तो सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्च विभीषणः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरण भूषितः। सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, ये सब किमपुरुष योनि में है, वानराकृति में है। विभीषण जी राक्षस कुल के हैं, राक्षसाकृति में है। लेकिन यहाँ पर उस वाले रूप में नहीं, इनके पास कामरूप सिद्धि है, इनके पास इच्छानुसार अपने रूप को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है, इसीलिए ये सब मनुष्य के समान वेश बनाकर वहां उपस्थित हैं। और क्या करते हैं, मानुषम विग्रहम कृत्वा सर्वाभरण भूषितः भरतस्य गुणोदार्य सौजन्यानि स्तवन्ति च। भरत जी का कैसा चरित्र है, कैसा उनका प्रेम है, कैसी विनम्रता है, कैसा भगवान के प्रति समर्पण है, कैसा अतिथियों के प्रति सद्भाव है, ये सब बोल बोलकर वो सब जितने भी भगवान के दल से उधर किष्किंधा वाले के लंका वाले आए हैं, वो सब भरत जी की प्रशंसा करते हैं। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर बर सब बर नहीं अति प्रेमा। और जितने भी नगरवासी हैं उनका भी स्वभाव अयोध्या वालों का बड़ा अच्छा। तो वहां पर जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त है अयोध्या वासियों को, अयोध्या वासियों के प्रति भगवान का जो प्रेम है, इस बात की भी सराहना करते हैं। तब तक श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्रों को, जो वानर सेना वाले थे और लंका वाले थे, सबको कहा कि भाइयों आगे आ जाओ, अब हम सबका परिचय करवा दें जरा। तो सबसे पहले ये हमारे गुरु जी से मिलो, ये हमारे कुलगुरु, हमारे भगवान स्वरूप गुरुदेव जी हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं कृपा दनुजरन हमारे, इन्हीं की कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ये हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, द्वितीय ब्रह्मा के समान हमारे कुल के मार्गदर्शक संरक्षक पहले, बहुत पहले से हैं। इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों पर विजय प्राप्त की है। और फिर वशिष्ठ जी को बताया कि हे गुरुवर, आप तो ऐसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन औपचारिकता होती है, ये सब हमारे मित्र हैं। कोई नहीं कहा नौकर हैं, सेवक हैं, सवरे, सब 2-2 कौड़ी के बानर क्या, नहीं, ये हमारे मित्र हैं, सब हमारे मित्र हैं, सखा हैं, तो ये सब हमारे मित्र हैं। और ये जो संग्राम रूपी समुद्र है ना, उसको पार करने के लिए जहाज बनकर इन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करवाई है हमें। तो इन्होंने मतलब क्या और कहें, हमारे लिए अपने प्राणों तक का मोह त्याग दिया, हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो एक प्रकार से कहे तो भरत से भी अधिक ये हमें प्रिय है। यहाँ भरत जी की निंदा करने का भाव नहीं है, ये दिखाने का भाव है कि भगवान विभीषण जी से, हनुमान जी से, जामवंत, अंगद, सुग्रीव जी से कितना प्रेम करते हैं। ये एक शैली है बताने की। इसमें भरत जी की निंदा नहीं कर रहे हैं कि भरत से भी अधिक प्रिय कैसे हो गए, ऐसा नहीं है। एक कहने का भाव होता है कि ऐसा नहीं कि केवल भरत जी से हम प्रेम करते हैं, अरे हम तो इनसे और भी अधिक प्रेम करते हैं। ये एक
भगवान की उदारता है, एक वक्तृत्व शैली की कुशलता है। अथाहु यद्राजपुत्रः सुग्रीव प्रमुखान सखीन वशिष्ठस्य गुरोरस्य पादयोः प्रणमन्तु च। तो भगवान ने जब गुरुदेव का परिचय करवाया तो सभी वानर, भालू और राक्षस राज विभीषण ये सब गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि पद लाग हो सकल सिखाए, और इधर बताए कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, एते चमत्कृते प्राणोत्सर्जने सुतराम क्षमा, सखायो में मुने भुवन प्लवास समर सागरे। और भगवान के ऐसे सुंदर शील सद्भाव से दोनों पक्षों को बड़ा हर्ष हुआ। तब तक कौशल्या जी के चरणों में फिर से भगवान प्रणाम करते हैं। कौशल्याघ्र युगम तैश्च प्रणतम सखिभिर्मुदा आशीषा योजयामास राम माता यशस्विनी। भगवान बताए कि अब गुरु जी से मिल लिए, अब पिताजी तो खैर स्वर्गस्थ हो गए हैं, तो माता जी हैं फिर हमारी, ये हमारी माता कौशल्या जी हुई। भगवान ने फिर अपनी माँ को प्रणाम किया। भगवान के पीछे पीछे भगवान के जितने मित्रगण, सखा, बानर, भालू, राक्षस, सब माता कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं। कौशल्या के चरणन ही पुनितिन्ह नाय उमाथ, आशीष दीन हरस तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ। तो सुग्रीव जी को, हनुमान जी को, विभीषण जी को, अंगद जी को और जामवंत जी को, ये सब जो भी नल नील ये सब हैं, उन सबको कौशल्या जी ने कहा कि हे पुत्रों, हे बालकों, जैसे मेरे लिए राम हैं वैसे तुम लोग सब हो। ऐसा नहीं कि रही मेरे सगे बेटे हैं तो हमको ज्यादा प्रेम है, हम जितना प्रेम राम जी से करते हैं उतना ही प्रेम तुम सबसे करते हैं, सब तुम लोग हमारे पुत्र हो। कितना सुंदर चरित्र यहाँ वर्णित करते हैं गोस्वामी जी। तुम लोग सब दीर्घायु हो, तुम्हारा सब घर परिवार बढ़िया सकुशल बना रहे, तुम्हारी यश कीर्ति कभी क्षीण न हो। कौशल्याघ्र युगम तैश्च प्रणतम सखिभिर्मुदा आशीषा योजयामास राम माता यशस्विनी। ऐसे कौशल्या जी का चरित्र, कुंती जी का चरित्र, ये सब कुछ ऐसी देवियां अपने सनातन इतिहास में हुई हैं जिनका चरित्र मतलब देवताओं को भी पवित्र करने वाला हम मानते हैं। कौशल्या जी का जो चिंतन है, उनकी जो उदारता है, उनकी जो विनम्रता है, क्षमाशीलता है, या कुंती जी का जो अद्भुत चरित्र है, भगवान के प्रति जो इनका अटूट विश्वास है, ये सब मतलब स्त्रियों में ऋषि महर्षियों के समान इनका चरित्र हम पवित्र समझ। शबरी जी ये सब तो खैर भगवान की भक्त होने के कारण प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन कौशल्या जी महल में रहकर रानी होकर भी अपने ऊपर इतना अत्याचार सहकर भी, कुंती जी महल की रानी होकर भी अपने ऊपर इतना अत्याचार, अपने बच्चों पर इतना अत्याचार सहने के बाद भी कितनी क्षमाशीलता रखती हैं। गांधारी के प्रति या धृतराष्ट्र के प्रति कभी भी कुंती जी का कोई दुर्भाव नहीं हुआ, या इधर कौशल्या जी का कैकेयी के प्रति वैसा कोई अपकार का या बदला लेने की भावना, या भरत जी के प्रति कभी कोई द्वेष की भावना उनके मन में नहीं आई। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़े अटार न देखहीं नगर नारी नर वृंद। अब भगवान अपने महल की ओर चले हैं तो रास्ता तो देना पड़ेगा, आप सब लोग रास्ते में खड़े रहेंगे, रोड जाम हो जाएगा, तो कैसे भगवान अपने घर तक जाएंगे। तो इसलिए सभी लोग मार्ग को छोड़कर और अपने अपने घरों में घुसकर अटारी पर चढ़ गए और वहां से भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे। और साथ साथ आकाश में जो देवता ये सब लीला देख रहे हैं, वो देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। पुष्प वृष्टिया नभो व्याप्तम, और इस पूरे फूलों की बारिश से पूरा आकाश ही मानो ढक गया। ऊपर से स्त्रियां जो महल के छतों पर और अटारियों पर है, वहां से स्त्रियां फूल बरसा रही हैं, अंतरिक्ष से अप्सराएं बरसा रही हैं, स्वर्ग से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं। पुष्प वृष्टिया नभो व्याप्तम प्रतस्थे रघुनंदन, हरम्यस्था ललनारामं पश्यन्ति श्रीधरं प्रभुं। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़े अटारिन देखहीं नगर नारी वर वृंद। कंचन कलश विचित्र समारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। यहाँ हारे लिख दिए शायद, द्वारे होगा। बंधन बार पताका केतु, सबन ही बनाए मंगल हेतु। वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं इसमें? ततोह्यभ्युच्छ्रवन् पौराः पताकाश्च गृहे गृहे, सेचिता पृथिवी कृत्स्ना हिम शीते न वारिणा। ततोऽभ्यवाकिरश्चान्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः, शोभितानि च वेश्मानि सूर्यस्योदनं प्रति। श्रग्धाम मुक्त पुष्पैश्च सुवर्णैः पंचवर्णकैः, वादका वादयामासुरवाद्यानि विविधानि च। घर घर में ध्वज पताका ये सब फहरा दिए गए, पृथ्वी को
ठंडे और सुगंधित जल से सींच दिया गया ताकि धूल न उड़े। पूरा एकदम पानी का बढ़िया मंगलमय सुगंधित शीतल छिड़काव कर दिया गया और ऊपर से फूल और लाजा की बारिश होने लगी। अपने घरों में तोरण द्वार इत्यादि सजा दिए गए। मणि माणिक्य स्वर्ण इत्यादि से वहां बड़े बड़े सुंदर फूलों के हार गूंथ गूंथ कर द्वार में सजा दिए गए, बंधनवार सजा दिए गए इस प्रकार से। और ढोल नगाड़े सहनाई सितार और जो बांसुरी है, जो भी जिस प्रकार के वाद्य यंत्र में जिसकी निपुणता थी, वो भगवान के स्वागत में मंगलमय वाद्य बजाने लगे। जहाँ तह नारी निछावरी करही देहि यसी सहर सौर भरही कंचन थार आरती नाना जुबती सजे करही शुभ गाना करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। ये वाली चौपाई बहुत आरती में गाते भी हैं लोग, तो यही की है कि करही आरती आरती हर के, मतलब आरती हरण, संकट का हरण करने वाले भगवान की मंगलमय आरती कर रहे हैं। सभी सुंदर स्त्रियां अपने अपने हाथों में स्वर्ण थाल लेकर कंचन दीपक सजाकर भगवान की आरती कर रही हैं, भगवान के लिए आशीर्वाद और मंगल कामनाएं कर रही हैं। और ये जो अयोध्या जी की आज शोभा है, चक्रुर निराजनम तस्य नाना बलि पुरस्सरम, ये जो भगवान के सामने विविध प्रकार के उपहार भेंट मंगल द्रव्य प्रस्तुत करके उनकी आरती की जा रही है। तो आज जो अयोध्या का महात्म्य है उसको तो ब्रह्मदेव इत्यादि बड़े बड़े वाग पटु विद्वान भी शायद वर्णित न कर पावे। अयोध्यायाश्च माहात्म्यम वक्तुम शक्तो न चाब्जजः इतरेषां च काशक्तिर विश्वासाद रहितात्मनाम। फिर अन्य हम जैसे लोगों का या अविश्वासी लोगों का यह सामर्थ्य कैसे हो सकता है कि अयोध्या नगरी के सौभाग्य सौंदर्य का वर्णन कर दें। लेकिन क्या हुआ, नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भये विकसत भये निरखी राम राकेश। ये जो अयोध्या की स्त्रियां थीं वो सुंदर कुमुदिनी के समान हैं। अयोध्या रूपी सरोवर में ये कुमुदिनी खिली है। अब कुमुदिनी और कमलिनी में क्या अंतर है? कुमुदिनी रात को खिलती है चंद्रमा के प्रकाश में, प्रातः काल मुरझा जाती है सूर्य के प्रकाश में। कमलिनी सूर्य के प्रकाश में प्रातः काल खिलती है और शाम होते होते या चंद्रमा के प्रकाश में कुम्हला जाती है। ये कुमुद और कमल में या कुमुदिनी और कमलिनी में अंतर है। तो भगवान का विरह जो है वह सूर्य के समान प्रचंड ताप दे रहा था, इसीलिए ये अयोध्या वासिनी स्त्रियां मुरझा गई थी। अब भगवान साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में जब चंद्रोदय हुआ तो उनको देखकर इनका चित्त हर्षित हो गया है। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाज ही गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान सर्वान एवं प्रतोष्यासु जयौ स्वसदनम हरि। भगवान सभी लोगों को संतुष्ट करके अपने महल की ओर बढ़े हैं। और प्रभु को यह अनुभव हुआ, भगवान को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी के मन में अपने कृत्य को लेकर बड़ी ग्लानि है। बहुत उनको चिंता है कि कैसे एक ही घर में साथ में रहना है। अब जब जब देखेंगे पुरानी बातें याद आएंगी। तो भगवान पहले उन्हीं के घर में गए ताकि उनके मन को सांत्वना मिले। और क्या कहते हैं भगवान? वशिष्ठ रामायण का ये श्लोक यहाँ पर टीकाकार उद्धृत करते हैं। वन भुवि तनु मात्र त्राण माज्ञापितम में, वन भुवि तनु मात्र प्राण माज्ञापितम में सकल भुवन भार स्थापितो वत्समूर्ध्नि तदिह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां मयि पतति गरीया नम्बते पक्षपातः। बताइए कितना सुंदर भगवान का भाव है। आप लोग भी इस भाव का श्रवण करें जरा इधर। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथमता सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा भूनि निज भवन गवन हरि किन्हा। भगवान जब अयोध्या गए हैं, सब मंगल गीत सब बज गया, अपने महल में अब जा रहे हैं, तो भगवान सोचे अब इतना बड़ा महल है, पहले किस कमरे में घुसे। तो उनको यह अनुभव हुआ कि कैकेयी जी के महल में पहले जाना चाहिए, क्योंकि कैकेयी जी अपने पूर्व कृत्य को याद करके बहुत ग्लानि में है। तो कैकेयी जी के घर में भगवान पहले गए और उनको बहुत सांत्वना दिया। और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक वशिष्ठ रामायण से उद्धृत किया गया है। वन भुवि तनु मात्र त्राण माज्ञापितम में सकल भुवन भार स्थापितो वत्समूर्ध्नि तदिह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां मयि पतति गरीयानम्बते पक्षपातः। कहते हैं यहाँ पर कि जंगल में आपने हमको भेज दिया,
आपने मुझे जंगल में भेज दिया और केवल हमारे ही शरीर की रक्षा का मेरे ऊपर भार रहा, मतलब हल्का काम हमको दिया आपने। और भरत के ऊपर आपने, जो आपका छोटा सा बालक वत्स है भरत, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी का भार रख दिया। तो मतलब ज्यादा परिश्रम भरत से करवाए, हमको तो कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा। हमको अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा कि राक्षस आएंगे अपने शरीर की रक्षा करने, इतना ही ना। तो इस प्रकार से देखे तो 14 वर्ष तो हम बड़े आनंद से रहे, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आज की भाषा में कहे कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कार्यभार नहीं। लेकिन भरत को तो बहुत भार आपने दे दिया कि भरत बेचारे राज्य भी, चक्रवर्ती राज्य संभाले, पूरी पृथ्वी का वो सब उनको देखना है हिसाब किताब, अकेले, हम लोग भी सहायता के लिए कोई नहीं। इस प्रकार से तो आप तो मेरे ही प्रति अधिक कृपा करती हैं हे कैकेयी मैया, आप तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह करती हैं कि मेरे ऊपर से 14 साल के लिए सारा भार ही हटाकर हमको निश्चिंत कर दिया आपने। ये भाव है भगवान का। और आजकल का कोई व्यक्ति घर के बंटवारे में भाई भाई का माथा काट दे, बताओ। मंदिरे प्रतियाते तू नैजम श्री रघुनंदने पौरा नार्यस्तथा चान्ये संप्रापुस्सम बुद्धयः। भगवान अपने घर में पहुंच गए तो सभी नगरवासी भी बहुत प्रसन्नता से अपने अपने घर में चले गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान का राज्याभिषेक कब होगा। तो वशिष्ठ जी तब तक अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं कि आज सुघरी सुदिन शुभदाई, आज सुघरी दिन शुभदाई, आज ही अच्छा दिन है, आज ही अच्छा मुहूर्त भी दिख रहा है हमको। तो हमारी तो यह इच्छा है कि भगवान का राज्याभिषेक अब कर दिया जाए, अविलंब कर दिया जाए। तो आप लोग सब जो मंत्रीगण हैं, जो प्रजाजन के गणमान्य लोग हैं, वो अपना अपना मंतव्य हमको बताइए। हमारा तो यह भाव है, हमने बता दिया। तो सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये, सुनत सकल विप्रन अति भाई। तो हे ब्राह्मणों, हे मंत्रियों, हे आचार्यों, आप सब अपना अगर यह अनुग्रह प्रदान करें या सम्मति प्रदान करें तो हम भगवान के राज्याभिषेक की फिर उद्घोषणा करवा कर तैयारी प्रारंभ करवाएं। आप लोग इस विषय में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। तो सभी ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि बिल्कुल गुरुदेव, आप जो बात कह रहे हैं वो बात हम सबको अनुकूल है, कोई कहीं विरोध नहीं, सब एक मत से हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप आदेश करें हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अब मुनिवर विलंब न की जय, महाराज कह तिलक करी जय, भद्रासनोपवेशार्थम मनुजानीत भूसुराः, रामस्य सुमुहूर्तेद्य यूयमित्याह देशिकः। तो सभी लोग भगवान वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर कहते हैं कि अब विलंब नहीं, अब मुनिवर विलंब नहीं की जय, महाराज कहूं तिलक करी जय, श्रुत्वा मौनिम गिरम सर्वे। मौनिम गिरम मतलब मुनि की वाणी को सुनकर सब लोग बोले विलंबस्वेति मां वदन, मां विलंबस्व, अब विलंब न किया जाए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हरसाई, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत समारे हो जाय, जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय उवाई। ततो वशिष्ठ वचनात् सुमंत्रो नाम सारथि, रथानश्वान गयान श्रेष्ठान त्वरितम समसज्जत। तो मंत्री जी कौन, मंत्रिमंडल बहुत बड़ा, लेकिन सबसे अधिक कार्यभार किनके ऊपर था, अभी सुमंत्र जी के ऊपर था। सुमंत्र जी को कहा गया कि आप अपने राजोचित मर्यादा का जो निर्वहन करते आए हैं उसी अनुरूप राज्याभिषेक की तैयारी कर दीजिए। तो सुंदर रथ, हाथी, घोड़े, ये सबको तैयार कर दिया गया जुलूस के लिए, विजयोत्सव के लिए। सेवकों को जिसका जैसा विभाग था, जैसा जिसका काम था, उसको कह दिया गया भाई तुम मंगल तिलक के लिए चंदन घिसना प्रारंभ करो, तुम फूल माला तैयार करने लगो, तुम तीर्थों के जल का प्रबंध करने लगो, तुम और आचार्यों को जाकर विधिपूर्वक निमंत्रण लेकर आओ, तुम इधर भोजन भंडारे वालों को देख लो, सब मिठाई पकवान ये सब की तैयारी करने लगो। तो ये जितने भी सेवक थे, जिसका जो जो काम था, जिस जिस विभाग में जिसकी बहाली थी, कोई साफ सफाई में लग गया, कोई ऐसे, तो भगवान के आगमन में ही सब आधी तैयारी हो चुकी थी, फिर भी राज्याभिषेक विशेष के लिए अलग से तैयारी हो रही है। और गुरु वशिष्ठ को हर काम की आकर सूचना दी जाती थी, गुरुदेव ये काम हो गया, ऐसा हमने किया है, सही किया है, नहीं तो बताइए इसमें क्या सुधार करना है। तो सब गुरु वशिष्ठ के निरीक्षण में सुमंत्र जी सब करवाते जाते थे, गुरुदेव ये काम हो गया, इसमें कोई बदलाव करनी है तो बता दीजिए, ये सब अच्छा तो लग रहा है। तो क्योंकि रोज रोज थोड़े होगा राज्याभिषेक राम जी का। अयोध्या नगरम रम्ये नाना रत्नैश्च शोभितम, तदा खेचरवाद्यानि नेदुः कुसुम वृष्टिभिः। भगवान का मंगल राज्याभिषेक होने वाला है तो देवता भी आकाश में नगाड़े बजाने लगे। जब पहले ये हो रहा था यही सब प्रबंध, तो देवताओं को बहुत तनाव अनुभव हो रहा था कि कैसे रावण मरेगा, कैसे ये सब खरदूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ से हम लोग को छुटकारा मिलेगा।
अब देवता वास्तविक हर्ष से फूल भी बरसा रहे हैं, नगाड़े भी पीट रहे हैं। तो फिर शत्रुघ्न जी को विचार आया कि भगवान अभी तक छौर नहीं किए हैं, वो तो जटाजूट और बड़ी दाढ़ी, हालांकि भगवान की दाढ़ी ऐसे है नहीं, लेकिन आनंद रामायण में भगवान के छौर में दाढ़ी इत्यादि का भी श्मश्रुकृन्तकः ये सब वर्णन है, अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी। तथा शत्रुघ्न वचनान निपुण श्मश्रुकृन्तकः, ऐसे भगवान के जो स्वरूप है उनको नित्य किशोरावस्था में ही वर्णित किया जाता है। 16 साल की अवस्था के बाद भगवान का विग्रह शारीरिक परिवर्तन को धारण नहीं करता है, लेकिन जो नियम है लगाने का छुरा इत्यादि, उसके लिए शत्रुघ्न जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर जो आचरण वाले नाई थे, नापित है ना, नापितों को बुला लिया। भरत जी ने बुला लिया, शत्रुघ्न जी ने बुला लिया, और भगवान का जटा जो है उसको जो राजोचित मर्यादा से व्यवस्थित करना था उसको व्यवस्थित कर दी गई। ये सब छौर इत्यादि की क्रिया हो गई। फिर भगवान अपने भाइयों के साथ स्नान करते हैं। तथा शत्रुघ्न वचनान निपुण श्मश्रुकृन्तकः, श्मश्रुकृन्तक शब्द आया, इसलिए हमने दाढ़ी वाली बात बताई, दाढ़ी मूछ वाला कोच श्मश्रु ये सब का आता है ना वर्णन। संभाराश्चाभिषेकार्थ मानीता राघवस्य ही पूर्वं तो भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्मने सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। सबसे पहले भगवान ने कहा देखो भरत, तुम पहले बढ़िया जटा इत्यादि सुधारो और अपना सब भद्रीकरण करो, तुम स्नान करो पहले। फिर कहा भरत जी तैयार हो गए, अब लक्ष्मण तुम भी तैयार हो जाओ। फिर कहा सुग्रीव जी आप भी बड़ी दूर से आए हैं, विभीषण जी आप भी राजा हैं भाई, आप लोग दोनों, ये सब दोनों तो राजा हैं, अपने तो राजोचित प्रोटोकॉल है, मेरे आप लोग स्नान कीजिए छौर इत्यादि करके। फिर भगवान ने अंत में स्वयं स्नान किया, सीता जी ये सब स्नान किए। अब भगवान ने और सीता जी ने सबसे अंत में स्नान किया। सबसे पहले भरत जी को करवाया, लक्ष्मण जी को करवाया, फिर उधर सुग्रीव जी और विभीषण जी जो दोनों लंकेश और किष्किंधेश हैं उनको करवाया। फिर अंत में भगवान ने, अच्छा भगवान ने स्वयं भरत जी की जटा सुलझाई है। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई, विशोधित जट स्नात चित्रमाल्यानुलेपन, महार्हवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन, श्रिया सह सीतया सह ज्वलन। भगवान महार्हवसनोपेतस्तस्थौ, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से युक्त होकर भगवान वहां विराजमान हुए हैं। भगवती सीता जी को उनकी कौशल्यादि सासुओं ने स्नान इत्यादि करवा के, मंगल श्रृंगार करवा के, दिव्य आभूषणों से युक्त करके अलंकृत कर दिया। प्रतिकर्म च सीताया सर्वाः दशरथ स्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर मनस्विन्यो मनोहरम। तो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी जब विराजमान हुए तो ऐसा लगा अभी अभी इनका विवाह हुआ है, नए दुल्हा दुल्हन के समान उनकी शोभा बढ़ने लगी। राम बाम दिशि शोभित रमारूप गुण खानी, देखी मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जानी, वाम भागे समासीनाम सीताम कांचन सन्निभाम। तपे हुए सोने के समान जगमगाती हुई छवि के साथ भगवती सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उज्ज्वल नीलमणि के समान हैं, भगवती सीता जी कनक गौरव प्रभा हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने की अंगूठी में नीलम को जड़ दिया गया हो। श्री सीता रामचंद्र जी का विग्रह ऐसा ही है, सोने की अंगूठी से, सोने से व्यवस्थित नीलम। भगवती सीता जी के कनक गौरव प्रभा से युक्त भगवान उज्ज्वल नीलमणि के समान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप ध्यान करना चाहिए, है ना। वो दिखने लगेगा आपको, अगर आप ध्यान वैसा करेंगे तो वो भाव आपको समझ में आने लगेगा। वाम भागे समासीनाम सीताम कांचन सन्निभाम, रामस्य जनयित्रस्ताम उदीक्षानंद संप्लुता। भगवती सीता जी को इस प्रकार से सकुशल देखकर, श्री रामचंद्र जी के साथ सकुशल युक्त देखकर भगवती कौशल्या, भगवती सुमित्रा, भगवती कैकेयी सबको बड़ा हर्ष हुआ। इनको हर्षित देखकर समस्त पुरजनों को हर्षित होने का अनुभव हुआ। तब क्या हुआ, सुनु खगे सते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आये सब, सुर देखन सुख कंद, उमया सहितो देव शंकरो रघुनंदन, सर्वदेव गणैर युक्तो दृष्ट्वा हर्षमुपागतः। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए महादेव जी चले हैं, ब्रह्मा जी चले हैं, देवराजेंद्र चले हैं, अन्यान्य समस्त देवी देवता इनके पीछे पीछे चले हैं। इसके बाद अच्छा वेद इत्यादि भी आए हैं यहां पर, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। तब तक वशिष्ठ जी बोले अब राज्याभिषेक वाला जो सिंहासन है उसको लाया जाए। अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं बड़े आसन पर, अब एक ही आसन थोड़ी है, राजा का महल है, चक्रवर्ती नरेश का महल है,
ऐसे राजा के यहाँ तो बहुत से सैकड़ों आसन है, अच्छे सिंहासन, लेकिन जो राजा का सिंहासन है, राज सिंहासन है, उसको मंगाइए। और दिव्य सिंहासन को मंगाया गया। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान हे रामचंद्र जी, अब आपके राज्याभिषेक का समय है, अब आप अपने राज सिंहासन पर बैठिए, वहीं पर आपका मंगल तिलक किया जाएगा। भगवान सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और अपने आसन पर विराजमान होते हैं। रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्निवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिर्गौतमस्तथा वाल्मीकिश्च तथा चक्रुस्सर्वे रामाभिषेचनम् कुशाग्रे तुलसी युक्त पुण्यगन्धजलैर्मुदा अभ्यसंचन रघुश्रेष्ठं वासवं वसवो यथा। जिस प्रकार से वसुगण मिलकर इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे ही अष्ट वसु मिलकर करते हैं इंद्र का अभिषेक। वैसे वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, गौतम, वाल्मीकि, ये सब बड़े बड़े, भरद्वाज, अगस्त्य आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अगस्त्य इत्यादि का तो नाम नहीं है यहाँ पर इस श्लोक में, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से सिद्ध होता है, अग्नि पुराण से भी सिद्ध होता है कि वहां पर अगस्त्य इत्यादि भी उपस्थित थे। ऐसे बड़े बड़े महर्षि अष्ट वसुओं के समान भगवान का मंगल अभिषेक कर रहे हैं। तुलसी से युक्त तीर्थोदक का प्रयोग करके कुशा के अग्रभाग से भगवान पर पहले जल का मार्जन किया गया है। जल से मार्जित करके भगवान को मंगल तिलक गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले किया। वेद मंत्र की ध्वनि से भगवान का मंगल तिलक किया जा रहा है। सभी रानियां भगवान की इस दिव्य छवि को निहार कर हर्षित होकर उनकी आरती उतार रही हैं। उधर दान धर्म करने का विभाग अलग अलग मंत्रीगण और भाईगण देख रहे हैं। भगवान ने सब संकल्प कर दिया है और सभी ब्राह्मणों को और ब्राह्मणेतर याचकों को भी अपनी अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता के अनुसार यथेष्ट दान दिया जा रहा है। कोई कंजूसी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी राजयोषिता परमानंद संपन्ना याचकेभ्यो ददुर्धनम। भगवान त्रिभुवन नायक त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी, रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी सकुशल सशक्तिक सीता जी के साथ अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। अब देवतागण दुंदुभी बजाकर भगवान की स्तुति करते हैं। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गह छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, ये सब क्या क्या लिए हैं? तो भरत जी छत्र पकड़े हैं भगवान के पीछे, लक्ष्मण जी चंवर डुला रहे हैं, शत्रुघ्न जी पंखा झल रहे हैं, विभीषण जी धनुष धारण किए हैं और तलवार धारण के अंगद जी, और ढाल धारण के हनुमान जी, और सुग्रीव धारण के शक्ति। अब ढाल तलवार अलग अलग लोग क्यों धारण किए हैं? भाई युद्ध नहीं लड़ना है, एक प्रोटोकॉल है, राजसी मर्यादा है, इसके अनुरूप सब सेवा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा इन्होंने भगवान का व्यूह रचा हुआ है। प्रजगुर्देव गंधर्वान् ऋतुश्चाप्सरोगणाः देवदुंद भयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात खात् छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम सुग्रीव राक्षसेन्द्रौ च दधतुः श्वेत चामरे। और ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग इतना पकड़े हुए हैं, कई बार सामग्रियां बदल भी लेते हैं। जैसे श्लोक का भाव है तो छत्र शत्रुघ्न जी ने पकड़ा है और सुग्रीव और विभीषण इन दोनों वानरेंद्र राक्षसेंद्र ने श्वेत रंग का चमर पकड़कर भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया है। और यहां पर स्तुति करते हैं, नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पल श्यामल कोमलाय किरीटहारांगद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं देवतागण, कोई प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, कोई ब्राह्मणों के ऋषियों के रूप बनाकर आए हैं, वो सभी देवी देवता, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवंत जी, ये सब जो हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये सब जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं, तो बड़े बड़े देवी देवता और ये सब जो भगवान के पार्षदगण हैं, वो भगवान की स्तुति में क्या कहते हैं? नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पल श्यामल कोमलाय किरीटहारांगद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय।
भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी शक्ति भगवती जानकी जी के साथ हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी नीलकमल के समान सुंदर विग्रह को धारण करके स्वर्ण के मुकुट, अंगद आभूषण, हार इत्यादि से युक्त होकर बहुत अत्यधिक प्रभाव से सूर्य के समान दीप्यमान होकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी जगन्नाथ भगवती सीता के साथ युक्त, जगदम्बिका के साथ युक्त जगन्नाथ श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। ये देवतागण कह रहे हैं। और जितने पूर्ववासी नगरवासी हैं वो ये पूरे श्री राम दरबार की स्तुति करते हुए कहते हैं कि राम जी की भी जय हो, सीता जी की भी जय हो, लक्ष्मण जी की भी जय हो, सब भाइयों की जय हो। और जितने भी ये सब हमारे यहाँ देवतागण आए हैं, शिव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, मरुदगण आए हैं, देवराजेंद्र आए हैं, सब की जय हो, ये नगरवासी कहते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। और तब कहते हैं कि इस सुंदर छवि को देखने वाले, इस सुंदर छवि के सामने स्तुति करने वाले अथवा इस सुंदर छवि का मन से भी अनुसरण करने वाले समस्त लोग धन्य हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुगुटांगदा विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति जे वह शोभा समाज सुख कहतन बनई खगेश वर्ण शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी बेश वेद तब आये जह श्री राम यथा शयानम सम्राजम वंदिनस्तत्पराक्रमी। भागवत महापुराण की वेद स्तुति का ही प्रसंग यहाँ पर आप भाव लगाएंगे कि यथा शयानम सम्राजम वंदिनस्तत्पराक्रमै प्रत्युषेभ्यत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। जिस प्रकार से बड़े महाराज सोए रहते हैं, उनके आगे उनको नींद से जगाने के लिए उनके जो सेवक हैं, स्तुति पाठक हैं, बंदी मागध सूतजन है, वो सुंदर सुंदर कीर्ति का उद्घोष करते हुए उनको जगाते हैं, वैसे भगवान को भी वेद मंत्र, भगवान परब्रह्म को भी वेद अपने मंत्रों से जगाते हैं, प्रबुद्ध करते हैं। ऐसे भगवान तो सोते नहीं, ये सब निद्रादि विकारों से तो परे हैं, लेकिन एक भाव है कि उसी प्रकार से उनको प्रबुद्ध करते हैं। तो बंदी गणों का वेश धारण करके, बंदी मतलब कैदी नहीं, बंदी एक स्तुति पाठक का समुदाय विशेष होता है। यहाँ पर बंदी, सूत, मागध, चारण, ये सब उनकी संज्ञाएं हैं। चारण समुदाय के बहुत सारे लोग अभी भी छत्तीसगढ़ में क्षत्रियों के यहाँ जाकर यशोगान करते हैं उनका। तो हमको एक मिले थे धर्मपुरा में, कोई चारण मिले थे हमको, वो चारण यशोगान क्या करते थे क्षत्रियों के यहाँ जाकर। तो हमको भी उन्होंने भगवान की दशावतार स्तुति सुनाई थी। वो दशावतार स्तुति हमने फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं डाली भी थी। वो कोई कवि वो गाते थे दशावतार स्तुति में। वो चारण, हमको चारण जाति के भी थे और कर्म से भी, आजीविका से भी वो चारण ही थे। प्रकाश या प्रदीप क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन उनका वीडियो मैंने कहीं अपलोड किया था। वो दशावतार स्तुति बड़ी सुंदर सुनाए थे भगवान के 10 अवतारों पर। तो भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश धरि वेद तव आये जहाँ श्री राम। जब सभी देवता अपने अपनी स्तुति निवेदित करके चले गए तो वहां पर बंदी गणों का वेश धारण करके चारों वेद उपस्थित हुए हैं। भगवान तो पहचान गए कि ये तो साक्षात वेद भगवान आए हैं, लेकिन वो अपना रूप प्रदर्शित नहीं करना चाहते, तो भगवान भी उनके रहस्य को नहीं खोले हैं। तो प्रभु सर्वज्ञ किन्ह अति आदर कृपा निधान लखे उन काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। भगवान पहचान गए कि साक्षात शब्द ब्रह्म वेद यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अपना रूप छिपाए हैं, मतलब ये चाहते नहीं इनकी पहचान सार्वजनिक हो। तो भगवान भी उनका सार्वजनिक अभिवादन नहीं किए वैसे कि आइए आप वेद हैं बैठिए, ऐसे बस मानसिक अभिवादन दोनों का हुआ। और फिर वेदों ने स्तुति की है, मन से अभिवादन किया और यह भेद बाहर नहीं निकला। लक्ष्य उन काहू मरम कछु, इसीलिए बाहर से सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं हुई। अब वेदों ने स्तुति जो की है वो सुनिए। अच्छा, ये स्तुति मुझे बड़ी प्रिय है और बचपन में और आजकल भी कभी कभी मैं इसको ऐसे भी चलते फिरते भी गाते रहता हूँ। और ये जो स्तुति है ये वेदों में वर्णित भी है, मतलब ये तो गोस्वामी जी अपने लिखे हैं तो ठीक लिखे हैं, लेकिन ये जो स्तुति है इसी का भाव
ऐसा ही भाव आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद स्तुति में भी मिलेगा। और वेद स्तुति पर हम बहुत बार अपनी मति के अनुसार, हालांकि बहुत क्लिष्ट विषय है, लेकिन जितना यहाँ है और जितनी इधर से निकलने की क्षमता है उतना बोलते हैं। एक हमने छोटी टीका भी वेद स्तुति पर लिखी है, और उसी वेद स्तुति का भाव गोस्वामी जी भी यहाँ वर्णन करते हैं। और श्री राम पूर्व तापनीयोपनिषद में भी वेदों ने जो स्तुति की वो भी वर्णन है। यो वै श्री रामचंद्र भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यो ब्रह्मांड स्थान्तर बहिर्व्याप्तो यो विराट भ्रुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः। जो भगवान श्री रामचंद्र जी अद्वितीय अद्वैत स्वरूपी परमानंद स्वरूपी हैं, ब्रह्मांड के अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं, उन विराट पर ब्रह्म को भू भुव स्वः लोकत्रय में व्याप्त उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यहां से प्रारंभ हुआ है ये भाव, लेकिन इतना ही है ऐसा नहीं, बहुत लंबी है स्तुति। तो हमने एक आपको यहां संकेत में बता दिया। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दश कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुखद है। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। सगुण स्वरूपी और निर्गुण स्वरूपी दोनों प्रकार से हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, परमात्मा जब सगुण होते हैं तो गुण में आबद्ध हो जाते हैं ऐसा नहीं है, अपितु गुणों के माध्यम से अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं, इतना ही भाव है। और निर्गुण स्वरूप में गुणातीतावस्था में वह अक्रिय के रूप में रहते हैं, अक्रिय भाव से व्यक्त रहते हैं, अक्रिय भाव में स्थित रहते हैं, यह समझना चाहिए। तो दोनों रूपों में, सगुणाकृति में भी और निर्गुणाकृति में भी हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपका यह जो श्री रामचंद्र का स्वरूप है ये अद्भुत है, अनूप है। अनूप मतलब जिसकी उपमा किसी और चीज से न की जा सके, अनुपम है। समस्त राजाओं के आप शिरोमणि हैं। रावण इत्यादि प्रचंड राक्षसों को आपने अपने भुजाओं के पराक्रम से नष्ट कर दिया है। आप यद्यपि अविनाशी अजन्मा विश्वव्यापी विश्वोत्पादक परब्रह्म है, फिर भी अपने भक्तों पर कृपा करके इस संसार के भार का हरण करने के लिए आप यहाँ पर आए और उनके कष्ट को दूर किया। ऐसे अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले कृपालु प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कैसे प्रणाम करते हैं? संयुक्त शक्ति नमामहे। आपकी जो शक्ति जानकी जी हैं उनके साथ संयुक्त रूप में सशक्तिक परब्रह्म की हम आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविधि दुखते निर्वहे भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। जितास्स यक्षो रग किन्नरा नरा भ्रमन्ति संसार पथे निरन्तरं त्वन्मायया दुस्तर पारया विभोतरन्ति तेंजो भवदंघ्रि संश्रिताः। यही भाव यहाँ पर वर्णित है। आपकी विषम माया, दुर्जया माया, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। गीता में ही भगवान कहते हैं कि मेरी इस माया से पार जाना बड़ा कठिन है। जो मेरी शरण में रहता है वही इस माया को मेरी कृपा के कारण ही पार कर पाता है, नहीं तो अपनी ओर से कोई संभावना नहीं है उसकी। तो जितने भी देवता हैं, असुर हैं, नाग हैं, नर हैं, और भी जो पक्षी इत्यादि हैं, अग कहते हैं पक्षी को, पक्षी नहीं वृक्ष, क्षमा करें, पक्षी मुख से निकल गया, वृक्ष अग। खग कहते हैं पक्षी को, अग कहते हैं वृक्ष को। ख मतलब आकाश, आकाश में गमन करने से पक्षी, और अग मतलब जो गमन ही न करे, मतलब एक जगह स्थिर रहे, तो वृक्ष हो गए। तो अग खग जितने भी जग में सब जीव जंतु हैं, देवता असुर नाग नर, सब अलग अलग कर्म प्रारब्ध में फंसकर नाना योनियों में भटक रहे हैं आपकी माया के प्रभाव के कारण। और उनमें से जिन पर कृपा करके आपने उनको अपना भक्त स्वीकार कर लिया, जो आपकी शरण में आ गए, जिसके ऊपर आपने अपनी कृपा दृष्टि डाल दी, उसके समस्त दुख नष्ट हो गए। संसार के कष्ट से निवृत्त करके व्यक्ति को परमानंद प्रदान करने वाले ऐसे परब्रह्म राम को हम प्रणाम करते हैं। ये आगे, अच्छा यहाँ जो भाव है ये तो पद्म पुराण से व्यक्त किया। पहला तो श्रुति का भाव, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। फिर पद्म पुराण से जितास्स यक्षोर्ग किन्नरा नरा भ्रमंति संसार पथे निरंतरम तो तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। इसके बाद जो भाव है वो भागवत से है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः
आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नामृतयुष्मदङ्घ्रयः शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु समत रहि भवनाथ सो सम राम है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत सम्मानित हूं। इस प्रकार से जो दंभ का प्रदर्शन करते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं और आपकी भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं, मनुष्य सोचेगा हम बड़ा, मनुष्यों में क्यों पशु पक्षी से बड़ा है, मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में राजा सोचेगा हम बड़ा, राजाओं से गंधर्व यक्ष सोचेंगे हम बड़े, उनसे देवराजेंद्र सोचेंगे हम बड़े, तो सब तो एक दूसरे से बड़ा ही खुद को मानकर दंभ पाला हुआ है ना। इसीलिए जिन लोगों ने अपने पद प्रतिष्ठा ज्ञान ऐश्वर्य के अभिमान में आपकी भक्ति को ठुकरा दिया, ऐसे लोग चाहे बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़े बड़े व्रत इत्यादि करके, कठिनता से तपस्या करके, पुण्य बल के प्रभाव से स्वर्ग भी चले जाएं, तो भी प्रभु वहां से भी वापस नीचे आ जाते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नामृतयुष्मदङ्घ्रयः। यहां तक कि जय विजय भी भगवान के लोक में थे, तो वहां क्रोध आदि इनको हो गया, अपने मान का पद का अहंकार हो गया, अरे हम तो भगवान के द्वारपाल, तो वहां से भी उनको भगवत इच्छावशात ही सही, लेकिन 3 जन्म के लिए तो आना ही पड़ा यहाँ। यद्यपि भगवान का अनुग्रह था तो कर्म प्रारब्ध में फंसे नहीं, लेकिन पतन्त्यधः वाला भाव तो उनका स्पष्ट हो गया। यही कारण है कि सब कुछ सब तज तब हरि भज वाला जो भाव संतजन कहते हैं, तो भगवान नाम पर, भगवत चरणास रविंद पर आश्रित होकर विश्वास करके, क्योंकि विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अविश्वास से नहीं होती है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं संशयात्मा का विनाश होता है। तो भगवान के चरित्र को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, और सब छोड़कर जो केवल आप में विश्वास करके आपकी शरण में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके लोक को प्राप्त करने के लिए, उनको आप अत्यंत करुणा से अनायास ही अपना पद दे देते हैं। ऐसे भगवान का हम स्मरण करते हैं। यहाँ है ना, आकारत्रय की बात आती है, अनन्यार्हत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य शेषत्व, या अनन्य योग्यत्व, ये सब भी है। तो भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं, भगवान के अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, हम भगवान के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। इस प्रकार से जो शरणागति की बात होती है, हमारे लिए भगवान के अलावा कोई दूसरा रक्षक हमारा नहीं है। अगर बचाने वाले हैं तो भगवान ही, भगवान के अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा। हमारा सर्वत्र सर्वविध कर्म भगवान के लिए है, उनके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं, भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई है नहीं। मतलब इस प्रकार से जो अन्यता है, जिसको आकारत्रय से वैष्णव जन बताते हैं, तो भगवान के इसी भाव को यहाँ पर भक्तों के माध्यम से भगवान के प्रति जो भाव व्यक्त किया जाता है, उसी को कहते हैं विश्वास करि सब आस परि हरिदास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रमत रहि भवनाथ सो समराम है। समराम है मतलब स्मराम है, स्मरे स्मराव है, स्मराम है वाला भाव है। अब है अध्यात्म रामायण का भाव, यत्पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भव विरंचि मुखान पुनाति अहो कृतार्थास्ति मुनिन्द्र गेहिनी यत्पाद संलग्न रजः कणाद्रुतम व्रजांकुशादिषु भरेखि पदम व्यलोकि भ्रमध्वने यद्विपिने चरैश्चरैः। अब गोस्वामी जी यही भाव वर्णित करते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस्य मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किनल हे पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जैसा कि हमने पिछले अनुभागों में बताया था आपको, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दोनों चरणों को हिस्सा में बांट लिया है शिव जी और ब्रह्मा जी ने, कि एक चरण हमारा, एक चरण आपका, एक की सेवा हम करेंगे, एक की सेवा आप करेंगे। तो जो चरण भगवान महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय हैं, जिन चरणों का मंगलमय स्पर्श, जिनके धूल का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या देवी
का शाप विमोचन हो गया, वे उद्धृत हो गई, जिन चरणों के नख से समस्त ऋषियों, देवताओं, मनुष्यों के द्वारा, यहां तक कि असुरों के द्वारा भी वंदनीय भगवती गंगा जी निःसृत हुई हैं। ध्वज, वज्र, अंकुश, कुलिस, ये सब जो हैं, वज्र इत्यादि, कमल, जव, ये सबसे मंगल चिन्हों से युक्त जो आपके चरण कमल हैं, वो जंगल में चलते चलते कांटों के चूक जाने से जो क्षत विक्षत हो गए हैं, ऐसे चरण कमलों का हम नित्य ध्यान करते हैं भगवान। अब भागवत महापुराण में एकायनो सौद्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादि वृक्ष। जो आदि वृक्ष ब्रह्म वृक्ष का यहाँ वर्णन किया गया है। ऊर्ध्वमूलमथ शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यं संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये सब भाव जो गीता में है, भागवत में है, वही एकायन से लेकर एष एकायनो वेद, ये सब पांचरात्र संहिताओं में कहा जाता है। एकायन शाखा का आश्रय लेकर पांचरात्र श्रुति के माध्यम से पांचरात्र संहिताओं, वैष्णवागमों का प्रवर्तन भगवान नारायण करते हैं। पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, इस भाव से कहते हैं। तो वही गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अव्यक्तमूलमनादितरुत्वचारि निगमागम भने षट्कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेलिय केलि जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपन मामहे। जिसका मूल अव्यक्त है, अव्यक्त यहां प्रकृति को कहा गया है, और जो अनादि है, कब से संसार चल रहा है पता नहीं, कब तक चलेगा पता नहीं। चार त्वचाएं हैं, त्वग कितने? चार, नियमगमागम भने, कितने फल हैं इसमें? फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेले ही आश्रित रहे। क्या क्या है? सुख और दुख दो फल हैं, सत्व इत्यादि गुणत्रय इसकी जड़ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष या चतुर्विध आश्रम, चतुर्विध वर्ण, ये सब जिसके छाल हैं। कहीं कहीं छंद का अर्थ चारों वेद से भी लगाते हैं लोग, लेकिन अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग भाव व्यक्त किया है। 6 तने हैं, षडशास्त्र इसके तने हैं, अथवा त्वग मांस रुधिर मेदा मज्जा अस्थि, ये 6 जो हैं ये षड धातु। वीर्य को यहां नहीं गिना है क्योंकि वह जो है चेतन का उद्बोधक हो जाता है। हालांकि शरीर ही बना रहा है, लेकिन उसी के माध्यम से नए शरीर का निर्माण होगा, बाकी तो ठीक है। लेकिन खून से या हड्डी से उससे तो प्रजनन होगा नहीं, वीर्य से होगा, इसलिए उत्पादक होने से उसको किनारे रखा। यहां पर षड धातुओं का प्रयोग करके कहा गया है कि वही इसके तने हैं, विस्तार करने वाले हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये सब 8 शाखाएं हैं। ये सब भागवत महापुराण का भी भाव है और कुछ इस छंद का भी भाव है, क्योंकि यहां पर द्विफलस त्रिमूलस चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वग अष्ट विटपो नवाक्षो, ये सब जो भाव है उसको यहां पर गोस्वामी जी ने अनुदित किया है, लेकिन किसी और प्रारूप में किया है। 9 छिद्र होते हैं, 10 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान, उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये सब पत्र हैं। और उस पर 2 पक्षी हैं। कौन कौन है? एक ब्रह्म है और उसी का बिंब स्वरूप जीव है। तो इस प्रकार से जो संसार रूपी वृक्ष के रूप में विस्तृत हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। अब फिर से श्रुति का संदर्भ देकर इस स्तुति को पूर्ण करेंगे। नित्यो नित्यानां चेतनं चेतनश्चेतनानां यो विदधाति कामान् यस्यांशेनैव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अपि जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्य गुणाश्च स एव कार्यकारणयोः परम पुरुषो रामो दाशरथिर्बभूव। जो नित्य हैं, नित्यों में भी नित्य हैं, चेतनों में भी चैतन्य हैं, जो समस्त कामनाओं का विधान करते हैं, प्रदान करते हैं, त्रिदेवों के जो उत्पादक हैं, वैसे महाविष्णु ही दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ महाविष्णु के रूप में त्रिदेवोत्पादक बताया गया। अब लोग प्रश्न करेंगे कि फिर विष्णु भगवान के अवतार कैसे हुए? तो अनेकानेक स्थानों पर जहां महाविष्णु शब्द आया है वह विष्णु का उपलक्षण हो जाता है, लेकिन वहां सत्व गुणोपेत स्थिति क्रिया विशेष संपादक ब्रह्म की विष्णु संज्ञा हो जाती है।
और क्रियाकाल गुण निर्विशेष ब्रह्म की महाविष्णु संज्ञा हो जाती है। विष्णु संहिता पढ़िएगा तो पता चलेगा कि, और हमने इस पर वक्तव्य भी दिया है, जब अयोध्या के श्री राम नाम महायज्ञ में रामभद्राचार्य और राजनारायणाचार्य जी आपस में भिड़े थे ना विष्णु और महाविष्णु शब्द पर, तो रामभद्राचार्य ने कह दिया था कि राम जी विष्णु नहीं, वो तो महाविष्णु है, विष्णु से भी ऊपर है। और राजनारायणाचार्य ने कह दिया कि महाविष्णु क्या होता है, ये तो कोई तत्व ही नहीं है। तो हमने उन दोनों का खंडन करके तृतीय पक्ष जो विष्णु संहिता और नृसिंहतापनी उपनिषद ये सबसे समर्थित है, रामपूर्वतापनी उपनिषद से भी, उसको हमने रखा था। बोले महाविष्णु और विष्णु तत्व मूलतः एक ही है। ब्रह्मांड से बाहर होने पर महाविष्णु, ब्रह्मांड में स्थित होने पर विष्णु, और शरीर में स्थित होने पर महाविष्णु, सदा विष्णु। तो आप लोग विष्णु और महाविष्णु पर लड़ रहे हैं, यहां तो सदा विष्णु की बात भी शास्त्र करते हैं, 3 होते हैं विष्णु संहिता के अनुसार। और उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम, तो कैसे कह दिया कि महाविष्णु कोई तत्व ही नहीं होता। तो इसीलिए हमने वहां पर दोनों पक्षों का खंडन करके एक तृतीय शास्त्रीय पक्ष का प्रवर्तन किया था। वो सभ्य वक्तव्य हमारे पुराने दर्शक जानते हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अस्तु, यहां पर गोस्वामी जी क्या कहते हैं वेद स्तुति में, जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सदगुणा कर देव यह बर मागहि, मन वचन कर्म विकारत जितव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही उसको जाना जा सकता है। सत्ता मात्रेण लक्ष्यते, उसकी उपस्थिति मात्र से उसका बोध होता है। और मन इत्यादि इंद्रियों के गो के अधीन नहीं, गोतीत है वो। ये सब शब्द भी आए हैं, ऐसे गोतीत शब्द पूरा ठीक नहीं है, लेकिन अगोचर है वह ब्रह्म, ये कहने का भाव है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोग माने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शास्त्रीय बात है। लेकिन प्रभु हमारी निजी रुचि पूछेंगे तो हमको तो यही सगुण रूप अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपका यशोगान करते बनता है। यही भागवत महापुराण के वेद स्तुति में भी है ना, जय 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 रामयित शेष विहित गुणाम सम वरुद्ध समस्त भगा, ऐसे करके एक भाव मुझे स्मरण आ रहा है, वेद स्तुति का ही है। भाव है कि भगवान आप तो अकथ्य हैं, अचिंत्य हैं, अदृश्य हैं, अश्रव्य हैं, अलभ्य हैं, फिर आपका हम अनुभव कैसे करें, आपका हम संस्तवन कैसे करें। तो आप स्वयं को जिस जिस रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं, स्तुति में हम लोग का सहयोग कर देते हैं, तो फिर हम लोग उसी रूप के अनुभव से आपकी स्तुतियां करने लग जाते हैं, ये भाव है। तो इसीलिए कहते हैं ये लोग कि स्तुति में सुगमता होने के कारण, लब्ध दृश्य श्रव्य स्पर्श होने के कारण इस सगुण रूप में हमारी अधिक निष्ठा है, और इसी रूप में हमारा मन लगा रहे, यह हम आपसे वरदान मांगते हैं। ऐसा कह के यहां से अंतर्धान होकर सभी वेद ब्रह्मलोक में जाकर श्वासनोपविष्ट हो गए। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन तेय सुन शंभु तब आये जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। अब भगवान महादेव जी देवी पार्वती जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उमया सहितो देव शंकरो रघुनंदनम वाचा गदगदया नौति पुलकांग मनोहर। और बड़ा सुंदर संस्तवन किया है महादेव जी ने। मैं आपको थोड़ा थोड़ा भाव इसका समझा देता हूँ, संस्कृत में भी बता दूंगा अध्यात्म रामायण के अनुसार, और अन्य रामायणों में भी ये सब श्लोक है, कुछ भागवत से भी है। जैसे हमने भागवत वाला बताया था, यज्ञ रविंदाक्ष विमुक्त माननस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पदम त्यधो नाद्रत युष्मदंघ्रय। तो भव दंघ्र नरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन ये करते। ये सब जो चौपाइयां हैं, छंद हैं, उसका भाव भी भागवत में मिल जाता है। गोस्वामी जी ने समस्त शास्त्रों का निचोड़ श्री रामचरितमानस के रूप में लिख ही दिया है। हम आपको सरल भाषा में इसका अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पल श्यामल कोमलाय किरीटहारांगद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय।
रक्षोधिपे नाखिल देव सौख्यम हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव पुनश्च सर्वं भवतः प्रसादात् प्राप्तं हतो राक्षस दुष्ट शत्रु। हमारे और ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान को प्राप्त करके जो रावण समस्त देवताओं के ऐश्वर्य और सुख का उपभोग स्वयं कर रहा था और देवताओं को उनके ही लोक से निकाल दिया था, आज देवता जो स्वर्ग में निष्कंटक सुखी हैं, आपकी कृपा से हैं और आपके ही पराक्रम से ये जो राक्षस था, वो रावण जो था, वो मरण को प्राप्त हुआ। तो रक्षोधिपे नाखिल देव सौख्यम हृदं च मे ब्रह्मवरेण देव पुनश्च सर्वं महतः प्रसादात् प्राप्तं हतो राक्षस दुष्ट शत्रु। हृतो भी शब्द हो सकता है, प्राप्तम हृतो राक्षस दुष्ट शत्रु, कि जो हृत था वह प्राप्त हो गया, चुराया गया जो ऐश्वर्य था वह पुनः देवताओं को आपकी कृपा से भवतः प्रसादात् हृतः प्राप्तम, ऐसा भी अर्थ लग सकता है। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापन शंगवरम मद मोह महा ममतारजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ नाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्यों के हृदय में आघात किया। मनुष्य हिरण के समान हो गया, कामदेव शिकारी के समान हो गया। जैसे जंगल में भील इत्यादि हिरणों का शिकार करते हैं, वैसे कामदेव मनुष्यों का शिकार कर रहा है। भोग रूपी बाण मारकर उनके चित्त को प्रमथित कर दिया है। इसलिए हे प्रभु, आप उन अनाथों की रक्षा कीजिए। स्वांशेन लोकम सकलम विधाय विभर्षिचत्वं तदधः फणीश्वरः विभर्षिचत्वं तदधः फणीश्वरः खले कृतांतम स्वजने विनीतम सामोपगीतम मनसा प्रतीतम। भगवान का स्वभाव कैसा है? खले कृतांतम स्वजने विनीतम। ये श्री रामचंद्र जी की आदर्श मर्यादा है। भगवान की आदर्श मर्यादा ये नहीं कि शत्रु मर जावे तो जी 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 उसके नाम के आगे लगाने लग जाओ। शत्रु मर गया, शत्रुता समाप्त, उसका अंतिम संस्कार ठीक है, विधिवत करवा दिया, लेकिन जो दुष्ट है उसके साथ कठोर व्यवहार करना ही श्री रामचंद्र जी की मर्यादा है। खले कृतांतम, दुष्ट के लिए यमराज के समान, और स्वजने विनीतम, सज्जनों के पास, स्वजनों के पास विनम्रता स्नेह के साथ। दुष्टों के नियमता और सज्जनों के प्रतिपालक, दोनों संतुलन भगवान अपने विग्रह में दिखाते हैं। रागेण गीतम वचनादतीतम श्री रामचंद्रम सततम नमामि। कितना सुंदर श्लोक है, आप फिर से सुने इसको। सामवेद के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऐसे भी वेदानाम सामवेदोस्मि, भगवान कई हैं, तो सामवेद के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, भक्तजन बड़े अनुराग से जिनका संस्तवन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि संस्तवन करते हैं तो यथार्थ पूरा बोलने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप वाणी से अतीत हैं। यद वाचान अभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदितम उपासते। वचनात् अतीतम, वचन से आपको नहीं वर्णित किया जा सकता, वो तो जितना जो अनुभव करता है उतना बोल देता है। ऐसे श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं, जो दुष्टों के लिए यमराज हैं और अपने स्वजनों के लिए विनम्र हैं। सामवेद जिनकी स्तुति करता है, योगी जन मन से जिनका ध्यान करते हैं, भक्त जन अनुराग से जिनका गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी जो वाणी से अतीत हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। खले कृतांतम स्वजने विनीतम सामोपगीतम मनसा प्रतीतम रागेण गीतम वचनादतीतम श्री रामचंद्रम सततम नमामि। ये शिव जी का भाव है। ऐसे ऐसे श्लोक हैं, शास्त्रों को पढ़कर आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता, लगता है वहीं घूम घूम के रह जाए। बहुरोग वियोग निलोग हये भवदंघ्र निरादर के फलये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिन्हके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। तत्त्वं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव माजयानः त्वद्भक्ति सेवामलमानसानां विभाति तत्त्वं परमेकमैशम्। हे भगवान,
आपकी महिमा को न जानने के कारण जो व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा अहंकार के चक्कर में आपकी भक्ति को भूल गया, आपके चरणों की उपासना ठुकरा दी, वो चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए वह बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है और सदैव भवसागर में ही फंसा रह जाता है। और जो सदैव आपकी कथा का आश्रय लेते हैं, जो आपके भक्तों का आश्रय लेते हैं, उनको कोई भी बंधन का अनुभव नहीं करना पड़ता, वो स्वभावतः मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूपम चिदात्म तत्वम बहिरर्थ भावाः ततो बुधस्तामिदमेव रूपम भक्त्या भजन मुक्ति मुपैत्य दुःख। और ऐसे लोग जो भगवत कथा में पूर्णतया रम जाते हैं, भगवत भक्तों में पूर्णतया अनुरक्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों के पास सोना रख दो चाहे मिट्टी का ढेला, उनको न किसी चीज से घृणा न किसी चीज से वैराग्य, वो नित्य समरस हो जाते हैं। ये नहीं कि इससे हमारी उपरति हो गई और इसमें अनुरक्ति हो गई, कुछ नहीं, समरस हो जाते हैं। गाली दो तो भी समरस, प्रणाम करो तो भी समरस, निंदा करो तो भी ठीक, प्रशंसा करो तो भी ठीक। सम दुख सुखश्चैव समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। नहि राग न लोभ न मान मदाद तिन्हके सम वैभव वा विपदा। झोपड़ी में रख दो तो भी ठीक, इंद्रासन पर बैठा दो तो भी ठीक। एहि ते तव सेवक हो तमुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवित शुद्ध ही सम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। इसीलिए शिव जी क्या कहते हैं, एक वरदान मांगते हैं। उससे पहले एक और स्तुति है, पढ़ लेता हूं, 2 छंद बच रहे हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन निकंदन द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आजकल बहुत से ऐसे उच्छृंखल वैष्णव हो गए हैं जो शिव जी की बड़ी निंदा करते हैं, शिव जी को देखकर प्रणाम नहीं करना चाहते, अनन्यता खंडित हो जाएगी कहते हैं। लेकिन अपने सामने कोई दूसरा मनुष्य दिख जावे ऊर्ध्वपुंड लगाए हुए या वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ले, उसको तुरंत कहेंगे दंडवत स्वामी जी। अपने वैष्णव तिलक लगाए गुरु जी को कहेंगे दंडवत महाराज, गुरु जी आचार्य माम भी जानी जाते। अपने गुरु जी को वैष्णव मानेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन शिव जी का तिरस्कार करेंगे, शिव जी की बड़ी निंदा करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे गुरु जी का नाम शास्त्रों में वैष्णव के रूप में है कि नहीं, ये तो संदेह का विषय हो सकता है, लेकिन शिव जी को तो शास्त्र परम वैष्णव बताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान महादेव, अगर आप उनको परब्रह्म के रूप में अनुभव करने का सौभाग्य नहीं रख सकते हैं, अगर आपकी बुद्धि इतनी उदार और इतने ब्रह्म विवेक से युक्त नहीं है कि आप भगवान महादेव को परब्रह्म मान सकें, तो भी उस स्थिति में भी भगवान महादेव आपके लिए प्रणम्य और वरणीय ही माने जाएंगे, क्योंकि महादेव जी से बड़ा वैष्णव आप तो नहीं हैं। भगवान महादेव जो भगवान विष्णु का चरणोदक सदैव गंगा जी के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, भगवान के नाम से कभी उनकी जिह्वा अलग नहीं होती, वो उनसे बड़े वैष्णव आप हो गए। तो जिस प्रकार से आप अपने गुरु भाई और गुरुजनों का सम्मान करते हैं वैष्णव होने मात्र से, तो शास्त्रों में जो परम वैष्णव है महादेव जी, वो कितने अधिक सम्माननीय होंगे आपके लिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि महादेव जी की समस्त सेवा का परम लाभ यही है कि भगवान विष्णु की भक्ति मिल जावे। भगवान महादेव जी जिस पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उसको भगवान विष्णु की भक्ति दे देते हैं, उसको अधिकारी जानते हैं, हाँ ये सही है, भगवान की भक्ति इसी को मिलनी चाहिए। तो भगवान महादेव की जो स्तुति करता है, भगवान महादेव की जो पूजा करता है, भगवान महादेव का जो सम्मान करता है, वो एक साथ भगवान महादेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा का पात्र बन जाता है। हाँ, लेकिन भगवान विष्णु से द्रोह नहीं करना है। और ऐसे ही जो भगवान विष्णु के प्रति स्नेह सम्मान सौहार्द और समर्पण रखता है, भगवान महादेव की भक्ति विष्णु भगवान उसको दे देते हैं और दोनों की कृपा एक साथ मिल जाती है। और द्वेष दम से क्या होता है, न इधर के ही मिल पाते न उधर के ही मिल पाते। तो ये क्या कहते हैं महादेव जी, अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या मुमुर्षमाणस्य विमुक्तयेहं दिशामि मंत्रम तव राम नाम। हे भगवान, हे रामचंद्र जी, हम आपका नाम जपते हुए देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में नित्यवास करते हैं और काशी में मरने वाले लोगों को राम नाम सत्य है ये कहकर राम नाम का मंत्र रहस्य बताकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। मरणासन म्रियमाण मनुष्य को हम कानों में आपका नाम सुनाते हैं, राम नाम का उपदेश देकर उसको
मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। इसीलिए हम वरदान मांगते हैं आपसे, बार बार बर मांगहु हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिन्ह दिवाये सब विधि सुख प्रदवास। इस प्रकार से भगवान को कहते हैं, हे श्रीरंग, हे भगवन, हे जगन्नाथ, हे सीतापते, हे श्रीपते, हे वैकुंठाधिपते, हे साकेतपते चराचरपते, हे लक्ष्मीपते, हम आपके चरणों में अनपायिनी निस्वार्थ निर्मला अव्यभिचारिणी भक्ति हम मांगते हैं और संतों का सदैव सानिध्य मांगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुणों का इस प्रकार से वर्णन करके श्री गौरी शंकर भगवान हर्षपूर्वक कैलाश पर्वत चले गए और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्रों को, वानरों को, राक्षसेंद्र विभीषण जी को और भी अन्यान्य सुहृदों को ठहराया। जो अतिथिगण आए थे उनको उनके मर्यादा और रुचि के अनुरूप दिव्यवास प्रदान किए हैं। इति स्तुत्वा रामचंद्रम सभायां संस्थितं शिवः, लब्धा नपायं भक्तिं स्वपदं प्रस्थितस्तदा, सर्वेभ्यः सुखवासार्थं मंदिराणि प्रकल्पय। भगवान कहते हैं कि भरत जी, लक्ष्मण जी, आप लोग ऐसा करें, हमारे जितने भी सखागण किष्किंधा और लंका से यहाँ पधारे हैं, उनकी रुचि, उनकी मर्यादा, उनकी इच्छा के अनुरूप उनको अच्छे अच्छे स्थानों पर सबको ठहरा दिया जाए। इस प्रकार से भगवान ने सबकी यथोचित व्यवस्था कर दी है।